हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज हमारे टोला सियोन टोला में हम लोग क्रिसमस गैदरिंग मना रहे हैं। मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं दिखलाऊंगी यहाँ क्या क्या होगा। देखिए, इधर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। इधर सब्जी काटा जा रहा है। अभी शमियाना लग रहा है, पूरा सामान नहीं आया है। इधर देखिए क्या क्या रखा हुआ है। इधर चिकन बन के काटा हुआ है, पीस किया हुआ। ये देसी चिकन है गाइज। और ये देखिए ये क्या है, वाओ। देखिए गाइज, इधर सब्जी बन रहा है। देखिए गाइज, इधर खाना बन रहा है। इधर बर्तन धोया जा रहा है। किचन है ये। देखिए गाइज, इधर चिकन बन रहा है, स्पेशल चीज बन रहा है। देखिए, पक जाएगा तब अच्छा से दिखलाएंगे। देखिए, मनीष बोदरा पका रहा है। नहीं नहीं, और नहीं है। सब्जी के लिए टमाटर ले ले। देखिए दोस्तों, इधर स्टेज बना हुआ है। इधर प्रोग्राम किया जाएगा। इधर हम लोग प्रोग्राम करेंगे। इस बैनर को हम लोग को लगाना है। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम अपने पिता परमेश्वर को याद करेंगे। इसके लिए मैं मान्यवर पुरोहित अंद्रयास टुट्टी जी से निवेदन करती हूँ कि वे आरंभिक प्रार्थना करें। गैदरिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि तू हम सब को ला उपस्थित किया है। और यह हमारे लिए एक बड़े आनंद का विषय है, जो कि तूने उन गडरियों को उस स्वर्गदूत के द्वारा संदेश दिया कि मैं तुम्हें आनंद का समाचार सुनाता हूँ कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक बालक उत्पन्न हुआ है, और वह चरनी में लेटा हुआ पाओगे। और पिता परमेश्वर, इस रीति से तूने उनको संदेश दिया। और आने वाले क्रिसमस अर्थात तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का जन्म दिवस को मनाने के पूर्व हम इस रीति से इस टोला होकर के हम तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का जन्म दिवस को मना पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए, हर बातों के लिए। तो आप हमारे साथ हो कि हम तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का प्री क्रिसमस गैदरिंग हम मना सकें। पिता परमेश्वर, तो आप हमारे साथ हो। हम तुझसे मांगते हैं और तू हमारी पुकार को जानता है और सुनता है, और मांगने से पूर्व हमारी आवश्यकताओं को देता भी है। पिता, यहाँ के हर कार्यक्रमों को तेरे दयालु हाथ में सौंपते हैं। तेरे नाम में आरंभ करते हैं और तेरे नाम में अंत भी कर सकें, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। अब हमारी सभी अतिथि अपना स्थान इधर ग्रहण कर लेंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उनकी दया और आशीष के फलस्वरूप आज हम क्रिसमस मिलन समारोह सियोन टोला का हम यहाँ मनाने के लिए उपस्थित होने पाते हैं।
ये हमारा चौथा क्रिसमस मिलन समारोह है। ये छोटे से सफर में हम सभी सियोन टोला के सभी भाई बहन, बच्चे, हम सब अपनी एकता और प्रेम को हम क्रिसमस मिलन समारोह के द्वारा से हम प्रकट करते हैं। और ये लगातार ये चौथा साल है और हम अपने प्रयासों से, अपनी लगनता से हम इस क्रिसमस मिलन समारोह में उपस्थित होने पाते हैं। रेंज को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे हम आज शाम की आराधना की शुरुआत करेंगे। आइए आज की आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे। हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। अब आओ हम उसकी आराधना करें। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं फिर से कि आज के इस दिन के लिए कि तू हम सब को ला उपस्थित किया है और इस मुंडू प्रांगण में, और हम तेरी महिमा करते हुए आज का इस मिलन समारोह, ख्रिस्त जयंती मिलन समारोह के कार्यक्रमों को हम आरंभ करते हैं तेरी आराधना के द्वारा। तो आप हमारे साथ हो कि हम तेरी आराधना से इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, कि यहाँ के हर कार्यक्रमों को हम तेरे नाम से ही आरंभ करते हैं, तेरे नाम से याद कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम लोग इस समय लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय और पहला पद से 16वें पद तक, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पहला पद से 16वें पद तक। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आगे निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं, या पहले नाम लिखाए। उस समय हुई जब क्यूरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहला उठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है, और यही मसीह प्रभु है। शुभम को शाम की बेला में क्रिसमस की शुभकामनाएं। और सब कुछ आज सियोन टोली परिवार की ओर से सुंदर आयोजन की गई है और सबों को पैरिस पुरोहित की ओर से शुभकामनाएं दी जाती है। और आज के दिन में ये क्रिसमस अब मसीहों के लिए तो हर साल हर बार हर समय हम लोग याद करते ही रहे हैं, और फिर भी आज थोड़ी समय के लिए हम लोग आज क्रिसमस के अवसर पर कुछ बातों को याद रखेंगे। और सचमुच यह साल 2023 है, और 2023 साल पहले बोलेंगे शायद ना, 2023 साल
घटना, एक बड़ा अजीब घटना इस धरती पर हो जाती है। और यह बड़ी अजीब घटना और बड़ा मिरेकल, बड़ा आश्चर्य कर्म दुनिया पर हो जाती है। और इस घटना जब होती है तो बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह भी दिखाई देने लगते हैं। और ये चिन्ह दिखाई देने के पहले परमेश्वर के वचनों को हम याद करेंगे तो हम पाएंगे कि ये ऐसे ही नहीं हुआ। और इस घटना के होने के पहले कई बार भविष्यवाणी की गई, कई बार भविष्यवाणी की गई कि परमेश्वर मानव के उद्धार के लिए कार्य करेगा, पहल करेगा। और भविष्यवाणी की किताबों को हम देखेंगे तो सचमुच परमेश्वर पहल करने वाला परमेश्वर मनुष्य को उद्धार को करने के लिए जो योजना बनाने वाला परमेश्वर, और कहाँ पैदा होगा, सारी भविष्यवाणी की गई है बाइबल में। और सचमुच आज के दिन में हम क्रिसमस मिलन समारोह जब मनाते हैं तो सचमुच ये आनंद का विषय है, खुशी का विषय है, क्योंकि यीशु स्वर्ग से पृथ्वी में आया, दुनिया में आया। स्वर्ग को पृथ्वी में लाने का काम यीशु करता है। परमेश्वर का जिंदगी इस दुनिया में मनुष्य को देने का काम यीशु करता है। और मनुष्य सचमुच परमेश्वर से अलग इसलिए हो गया था कि मनुष्य ने अपने जिंदगी में बड़ा अद्भुत और बड़ा अद्भुत चुनौती उन्होंने चुनाव किया। और वो चुनाव उन्होंने पाप को चुना। आदम की बारी में जब पाप को चुना तो पाप को चुनने के साथ ही मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर की सहभागिता और संगति से अलग हो गया। और लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन के साथ नाता या रिश्ता नहीं छोड़ा। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन से प्यार करता रहा। और समय की पूर्णता पर जैसा हम याद करेंगे, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर अपने धन्य पुत्र यीशु को जगत के लिए भेजता है। और जब आज के दिन जब क्रिसमस तो मनाते हैं तो बड़ा अजीब घटना होती है। और ये अजीब घटना हम देख सकते हैं, आकाश में चिन्ह दिखाई देता है और तारे दिखाई देते हैं। अजीब वाला तारा, अलग किस्म का तारा। अगर उसकी लंबा चौड़ा हम लोग व्याख्या करेंगे तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन जो तारा दिखाई दिया उस तारे का भी नामकरण किया गया है। और जब उस तारे का दिखाई देना, इसका मतलब होता है कि कोई राजा का जन्म होने का संकेत बताया गया है। और यही हुआ कि यीशु के समय में बड़ा तारा दिखाई दिया और यह संकेत मिलता है कि दुनिया में एक राजा जन्म लिया है। और सचमुच इस राजा के जन्म के समय में हमें याद करते हैं कि स्वर्ग के स्वर्गदूत भी गलीलियों के पास संदेश भेजते कि मत डर, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। पिता परमेश्वर मनुष्य जाति की हर आवश्यकता की वस्तुओं को पूरा करता है। और तेरे दिए हुए इस ख्रिस्त मिलन समारोह के समय में हम तेरी आराधना करते हैं और तेरे दिए हुए छोटा रूप को हमने दिया है, इसे शुद्ध और पवित्र करके तेरे कलीसिया के बड़े बड़े कामों में हम इसे काम में लगा सकें। आप जिस भंडार से दिया उस भंडार को जो हाथों के बड़े मुट्ठी खोला गया हाथों पर प्रयास से करें यीशु के नाम में आमीन। वैसे ही पीढ़ी होती हो हमारे आज समय की और हमारा कर्म को क्षमा कर जैसे हमने अपना कर्म को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पकड़ महिमा और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। उपलक्ष्य में अभी हमारा केक कटिंग होगा। केक जहाँ कहीं भी है मंच पे ले आएंगे। और इस समय क्रिसमस के अवसर पर हमारे बीच में केक प्रस्तुत की गई है और हम इस केक को काटेंगे और क्रिसमस की खुशी मनाएंगे। तो हम दोनों पृष्ठ पकड़ेंगे और केक को काटेंगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। अब हम लोग नहीं खाएंगे। इधर सुनीता नाम दी है, देखिए किसने दी है, इधर नहीं है। अच्छा देख लीजिएगा ना। कटोरी के और कोई मसीह को नमन किया, हमारे सुख शांति के
खातिर इस धरती में तूने जन्म लिया, हमारे सुख शांति के खातिर इस धरती में तूने जन्म लिया। धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा देंगे। है इन्होंने स्वयं खुद ही बनाया है, खुद ही लिखा है, खुद ही बनाया है और खुद ही गाया है। तो और एक बार जोर से ताली बजा देंगे। बच्चा बनाओ गरीब गौशाला, धन्य हुआ जिसमें प्रभु जन्म लिया। भूलो हर धर्म को मायनर गुंगे कोई जाकान अबू तलारे। मेरी ओर से प्रभु यीशु ख्रीस्त के बहुमूल्य नाम में आप सबों को यीशु सहाय यीशु सहाय। परिचय इस प्रकार से है, मैं पादरी जॉनसन मारगा और इस वक्त कांडिल पेरिस का पेरिस पुरोहित हूँ। और ये मेरे लिए एक शुभ अवसर ये हुआ कि आज ही मैं मतलब यही जस्ट फोन से लगता है कि बहुत अपसेट आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। जिसका बोल है बैतुलम गोहर घरे जन्म लेना यीशु जन्म लेना मसीह अवा 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 रे बैतुलम रे अवा 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 रे ताउना रे। बैतुलम गोहर घरे मामा भागेंद्र की ओर से बहुत बहुत यीशु सहाय। पहले मौका दिया गया। सुना आलो पर कंदरा जो हार किया रे सुना आलो पर कंदरा जो हार किया
भेंट देने के लिए हम हमारी माता पद्मनी मानकी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। ला ताली तो कोई नहीं बजा रहे हैं एकदम। ज्ञापन के लिए हमारे सियोन टोला के प्रेसिडेंट श्री अनिल कुंडू को हम माइक प्रस्तुत करते हैं। शिविर होगा, महिला समिति में शिविर का पता है। अच्छा भाई बहनों की ओर से आप लोगों का बहुत स्वागत है और आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर बाप की कृपा हुई, पहले हम ईश्वर बाप को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर बाप की कृपा हुई कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर हम सबों के आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे इस मिलन समारोह 2023 में आप अपनी उपस्थिति देकर हम सबों को आशीषित किए। इसके लिए भी हम सब सियोन टोला के भाई बहन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमारे पेरिस प्रिस्ट होनीपुर्ति जी को भी उनके सुंदर प्रवचन के लिए जो इस मिलन समारोह के अंतर्गत उन्होंने हम सबों को दिया, इसके लिए उनका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जिला सचिव, हम सबों का सौभाग्य रहा या ईश्वर की प्रबंध रही जिसके कारण वे हम सबों के बीच में इस संध्या के साथ खुशी मनाने पाए। परमेश्वर का आनंद और धन्यवाद के गीतों को हम सबों के सामने रखे। इसके लिए भी पूरा सियोन टोला आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता है कि आप हम सबों के सामने परमेश्वर के गीतों को के माध्यम से हम सबों का आनंदित किए। और साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं हमारे असिस्टेंट पुरोहित अंद्रेस टूटी जी को भी कि वे अपने परिवार के साथ भारी व्यस्तता में भी हम सबों के पास उपस्थित होने सके और हम सबों के आमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए भी हम इनका और इनके परिवार वालों का और हम सबों की बहू का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि दोनों मंच पर आकर में अपने गीतों को सुंदर सुरीली आवाजों के द्वारा हम लोगों के मध्य प्रस्तुत किए। इसके लिए भी हम इनको और इनके परिवार को, माँ को भी धन्यवाद देते हैं कि इस लंबी उम्र में भी उन्होंने मंच पर आकर अपना वह गाना जो पुराने समय में गाया करती थी हम सबों के सामने प्रस्तुत किया। भाग्यशाली हैं कहेंगे कि हम लोग इस साल 2023 को कृष्ण मिलन समारोह मनाने के लिए हमारे बीच में हमारे मुरहो धर्म जिला के चेयरमैन, सचिव और कोषाध्यक्ष सब उपस्थित है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं हम लोग सियोन टोला होकर के। हम उनके लिए हम ताली बजाएंगे और उनको हम परिचय देंगे सामने में। सबसे पहले है हमारे बीच में मुरहो जिला चेयरमैन माननीय पुरोहित पतरा होनीपुर्ति हमारे जिला के अध्यक्ष है, जिला चेयरमैन है। उनके लिए हम हमारे सियोन टोला की ओर से हम लोग धन्यवाद देते हैं। उनके लिए तालियां बजाने के लिए। उसके बाद हमारे मुरधम जिला के जिला सचिव हैं, पहले तभी भी हम लोग यह परिचय देख चुके हैं। उनके लिए भी हम लोग तालियां बजाते हैं। और बचे हमारे धर्म जिला के कोषाध्यक्ष, आप लोग बताइए कौन हो सकते हैं? सबसे पहले कि हमारे मुरधम जिला के जिला कोषाध्यक्ष हमारे सियोन टोले की ही हैं और ये
थोड़ा सा श्री आगे अमर बढ़िए। मूर्ति है, इनके लिए भी बहुत बहुत ताली बजाएंगे। नहीं, हमारे मेहमान जिला सचिव माननीय पुरोहित जॉनसन बारला के द्वारा जो अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, साथ ही भोजन के लिए भी कर देंगे। शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में हम सब के हृदय और मन के विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों पर अब सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। प्रभु आपके साथ हो, सबों को ईश्वर सहाय।